कहीं आपके शरीर में भी पानी की कमी तो नहीं है, और यदि हाँ है तो आपकी बॉडी में पानी की कमी के कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे जिससे कि इसकी कमी को पता लगाया जा सके। इसको हम एक रियल घटना से समझते हैं जो कि एक डॉक्टर ने खुद बताई है। डॉक्टर के पास इमरजेंसी से एक फोन आता है कि एक लड़की बेहोश की स्थिति में आई है, तो डॉक्टर ने तुरंत उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। जब डॉक्टर ने उसके परिजनों से पूछा कि यहाँ आने से पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जब रोज की तरह वो अपने कमरे में 10 साढ़े 10 बजे योगा के लिए गई थी, और 2 से 3 बजे के लगभग जब हम उसके कमरे में गए तो वो हमें बेहोश की स्थिति में मिली और हम उसे हॉस्पिटल लेके आ गए। पर जब उन्होंने ये बोला कि वो डाइटिंग पर है और अपना वजन को कम करना चाहती है, तो डॉक्टर तुरंत समझ गए। जब लड़की की रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया कि किडनी लीवर पे काफी ज्यादा असर है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी है। 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो गई। फिर डॉक्टर ने उसके परिजनों को बुलाया और कहा कि आपको पता है कि इन सब का कारण क्या है, तो वो कारण था कि पानी की कमी। सबके होश उड़ गए कि पानी की कमी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जी हाँ, हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी क्या है और इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसके क्या संकेत होते हैं। सबसे पहले जानते हैं पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन क्या है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी पाया जाता है। हमारे शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रक्रिया पानी से हो रही है, जैसे कि मसल्स का काम करना, आंखों का झमकना, सांस लेना, पाचन का कार्य करना या फिर किडनी का काम करना, सभी को पानी की जरूरत होती है। और शरीर में जब पानी की कमी होती है तो इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इसी अवस्था को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है। हमारी बॉडी में कई तरह से पानी का लॉस होता है, जैसे कि पसीने के माध्यम से या फिर यूरिन के माध्यम से। अब यदि हम पानी नहीं पियेंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी से पानी कम होने लगेगा। मतलब कि ऐसी स्थिति में जब हम पानी कम पी रहे हैं और शरीर हमारा ज्यादा उपयोग कर रहा है, तो इस स्थिति को ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? मान लो कि आप कड़ी धूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और आपने पानी नहीं पिया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पानी की कमी से हमारे शरीर पर क्या असर होता है। सबसे पहले आती है स्टेज 1। इसमें हमारी बॉडी वेट के 2% के लगभग पानी कम हो जाता है। इससे हमें प्यास लग सकती है, यूरिन डार्क हो जाता है, पसीना कम आता है। फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में हम बेहोश की स्थिति में हो सकते हैं। इसमें हमारी बॉडी में 4% पानी की कमी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाएगी, बीपी आपका कम हो जाएगा। अब आती है स्टेज 3। अगर आपको चक्कर आ गए हैं और बेहोश हो गए और फिर भी आपको पानी नहीं मिला, तो आपके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में 7% पानी की कमी हो जाती है। पर घबराने की कोई भी बात नहीं है, इन सब का सोल्यूशन हमारी बॉडी ने दिया है। क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी को तुरंत प्यास लगने लगती है। इसलिए जब भी ऐसा हो तो सारे काम को छोड़कर सबसे पहले पानी पीजिए। अब हम कुछ ऐसे लक्षण या फिर साइन को जानेंगे। यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी है। यदि आपके लिप्स सूखने लगे या फिर ड्राई होने लगे या फिर मुंह को सूखने लगे, तो भी आपको पानी की जरूरत है। आपकी स्किन ड्राई होना या फिर सूखी होना, आंखों का ड्राई होना या फिर जॉइंट पेन का होना, मसल्स क्रैम्प्स का होना या फिर मसल लॉस का होना। आपने क्रिकेटरों को कई बार ये देखा होगा। पानी की कमी से आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी से थकावट महसूस करेंगे, आपको हेडेक हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एजिंग साइन हो सकता है, बुढ़ापे की तरफ आप जल्दी बढ़ सकते हैं, आपके यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और आपके शरीर में पसीना कम हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स यानी कि लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको पानी पीने की जरूरत है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पानी का हमारे लिए कितना महत्व है और आपको इसको समय समय पर जरूर क्यों पीना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दिल से धन्यवाद।